गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों ही एक्टिविटी के अंदर हम बात करेंगे। जो एक्टिविटी फर्स्ट है वो हमने पढ़ ली थी और इसका प्रैक्टिकली मैंने आपको करने के लिए भी दिया था। जो गतिविधि 1 है इसमें क्या दे रखा है कि एक हम खाली प्लास्टिक की बोतल लेंगे, उस बोतल के अंदर हम गर्म पानी डालेंगे और गर्म पानी डालने के बाद उसको तुरंत बाहर निकाल देंगे और जैसे ही पानी बाहर निकालते हैं तुरंत उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के तुरंत बाद हम उसको किसी नल के नीचे रखेंगे या उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। जैसे ही हम उस पर ठंडा पानी डालते हैं तो बोतल जो होगी वो अंदर की तरफ सिकुड़ने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? खाली बोतल पड़ी थी, आपने उस पर पानी डाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे उसमें आपने गर्म पानी डाला, गर्म पानी डाल के आपने बाहर निकाल के तुरंत उस पर ढक्कन लगा दिया तो और उसके बाद तुरंत उस पर ठंडा पानी डाला तो बोतल सिकुड़ती है। क्यों? क्योंकि बोतल के अंदर क्या थी? जलवाष्प थी जो कि गैसीय अवस्था में थी और जैसे हम इस पर ठंडा पानी डालते हैं ये जलवाष्प जल में बदल जाती है और अंदर जो है वायु का दाब हो जाता है कम। अंदर का वायु का दाब हो जाता है कम और बाहर वायु दाब होता है ज़्यादा। तो बाहर की जो वायु है वो अंदर दाब कम होने से उस पर अंदर की तरफ बल लगाती है जिससे बोतल अंदर की तरफ सिकुड़ती है। इसका मतलब वायु जो होती है वो दाब लगाती है। गतिविधि 2 में देखिए, पवन का वेग घटने पर वायु का दाब घट जाता है। एक खाली बोतल हम लेंगे, ठीक है, एक खाली बोतल लेंगे। खाली बोतल लेके एक छोटी सी कागज़ की एक हल्की सी हम क्या करेंगे, एक बॉल बनाएंगे या कागज़ को हल्का सा मोड़ के एक बॉल जैसे बना लेंगे और उससे बोतल का जो बोतल है उसको टेढ़ा इस तरह से रखेंगे हम। जैसे मान लीजिए इस तरह से आपने बोतल को रखा है और इसके यहाँ पर जो कागज़ की बॉल बनाई है वो रख दी। अब आप इस पर जोर से फूंक मारेंगे और फूंक मार के इसको अंदर भेजने की कोशिश करेंगे। आप देखोगे कि ये अंदर की तरफ नहीं जा पाती है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है जैसे ही हम यहाँ पे फूंक मारते हैं, हवा जोर से फूंक मारते हैं तो यहाँ जो होता है वायु दाब, इस एरिया में इस बोतल के मुंह के पास वायु दाब हो जाता है कम और यहाँ वायु दाब हो जाता है ज़्यादा। तो यहाँ वायु दाब ज़्यादा हो जाता है, यहाँ हो जाता है कम, तो ये वायु बाहर की तरफ धकेलती है इस कागज़ की बॉल को। जैसे हम फूंक मारते हैं यहाँ वायु दाब कम और पीछे होता है ज़्यादा, तो ये क्या करेगी? ये अधिक वायु दाब इस कागज़ की बोतल को बाहर की तरफ फेंकती है। तो पवन का वेग घटने पर यानी हवा का वेग घटने पर वायु का दाब भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्यान रखें। एक्टिविटी 3 में क्या करना है? एक्टिविटी 3 के अंदर देखिए, हम 2 बैलून लेंगे। ये एक सीधी छड़ है और इस छड़ के पास यहाँ से हम 2 बैलून फुलाएंगे और उनको धागे से इस तरह से बांध देंगे और ये फ्री यहाँ पे इस पर नीचे की तरफ लटक रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में ज़्यादा मतलब कम ही स्पेस देना, लगभग इतना ही, और हम क्या करेंगे, इन दोनों बैलून्स के बीच में फूंक मारेंगे, जोर से हवा देंगे तो हम देखेंगे दोनों बैलून्स जो होंगे वो पास आएंगे। ठीक है, करना क्या है एक्टिविटी 3 में, एक छड़ ली, 2 गुब्बारे इसमें लिए, 2 बैलून लिए, इसमें हवा भरी दोनों में और दोनों को धागे से पास पास इस तरह से बांध देंगे। इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे अब उन दोनों गुब्बारों के बीच में हम क्या करेंगे, फूंक मारेंगे, जोर से फूंक मारेंगे तो हम देखेंगे गुब्बारे जो होते हैं वो पास पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जैसे हम जोर से फूंक मारते हैं तो दोनों गुब्बारों के बीच में वायु का दाब कम हो जाता है और बाकी चारों तरफ होता है वायु दाब ज़्यादा, तो उन पर बल लगता है और वो पास पास आते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिस वजह से ये क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो ये 3 एक्टिविटी हमने पढ़ी। यहाँ पे हमने एक्टिविटी 1 में ये प्रूव किया कि वायु जो होती है वो दाब लगाती है। जैसे ही बोतल के अंदर और बाहर दोनों तरफ वायु का दाब बराबर है तो बोतल जिस शेप में है उसी शेप में रहेगी। लेकिन जैसे ही ठंडा पानी डालते हैं उसके अंदर जो जलवाष्प थी वो पानी में बदल जाती है। अब अंदर वायु दाब हो गया कम और बाहर हो गया ज़्यादा, तो बोतल जो होगी अंदर की तरफ सिकुड़ने लगती है। इसके अपोजिट में हम देख सकते हैं, अगर हम किसी बैलून में अंदर हवा भर रहे हैं, उसको फुला रहे हैं, तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा जब उसमें हवा जाती है तो अंदर की जो वायु है बहुत ज़्यादा, अंदर की वायु हो जाती है ज़्यादा और बाहर रहती है कम। अंदर का जो वायु दाब होगा वो ज़्यादा होगा और बाहर कम होगा, जिससे बैलून होता है वो फट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वायु जो होती है वो दाब लगाती है। सेकंड में हमने ये देखा कि जो है पवन का वेग यानी वायु का वेग घटने पर वायु दाब भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। थर्ड में हमने देखा कि जो वायु दाब जो है यहाँ पे दोनों गुब्बारों के बीच में जैसे हम फूंक मारते हैं तो कुछ टाइम के जैसे फूंक मारते हैं उसके बाद गुब्बारे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपको ये जो तीनों ही गतिविधि मैंने बताई हैं
ये आपको घर पे करके देखनी है। ये तीनों की तीनों, इसमें एक प्लास्टिक की बोतल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे हम बात करें, इसमें प्लास्टिक की बोतल, कागज़ की एक छोटी सी बॉल चाहिए और यहाँ पर 2 बैलून चाहिए। तो ये तीनों ही गतिविधि आप घर पे करके देख सकते हैं और आपके जो रिज़ल्ट आते हैं, क्या आप इन तीनों ही एक्टिविटी में क्या देखते हैं, आपका जो रिज़ल्ट है वो आप मुझे एज ए होमवर्क सेंड करेंगे। ठीक है, तो आज का जो आपका होमवर्क होगा वो प्रैक्टिकली होगा। आपको घर पे ये तीनों जो गतिविधियां हैं वो प्रैक्टिकली करके देखनी है। तीनों गतिविधियों के लिए सामान मैंने बता दिया। यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल चाहिए। ध्यान रखना, प्लास्टिक की जो बोतल है ना, ये जो पानी की बोतल आती है जो फ्रिज वगैरह में रखते हैं, ये रहने दीजिए। बाहर से जो मिनरल वाटर वगैरह अपन लेते हैं तो वो जो प्लास्टिक होता है वो बोतल लें। और इसके अलावा गर्म पानी इसके अंदर डालना है, खाली बोतल चाहिए इसमें आपको। और सेकंड वाला है, इसमें भी एक प्लास्टिक की बोतल ही चाहिए। थर्ड वाला है, इसमें 2 बैलून चाहिए, धागे से बांधने के लिए उनको धागा चाहिए, और एक पतली सी छड़, कुछ भी हो सकता है, वो तो छड़ ले सकते हैं, कोई लकड़ी ले सकते हैं। तो इनमें कोई ज़्यादा ऐसा सामान नहीं है जो कि आपको बाहर से ख़रीदना पड़े। तो ये तीनों ही गतिविधि आपको करनी है और करके इनका तीनों का ही जो रिज़ल्ट रहता है वो आप मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।